अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रेशंस को हम डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। हमारे पास पहले तो हमारे पास इंटीग्रेशंस के रूल्स होते हैं। हमारे पास कुछ एक होता है पावर रूल होता है, फिर हम इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स भी इंटीग्रेशन करते हैं हम। तो पावर रूल आपके पास क्या होता है, अगर हमने किसी भी फंक्शंस की हमने किसी इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेनी है हमारे पास, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपने किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी हमने किसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेनी है। आप उसका इंटीग्रेशन तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको उसकी रिस्पेक्ट नहीं पता होगी कि आपने किसकी रिस्पेक्ट से उसकी इंटीग्रेशन लेनी है। क्योंकि अगर मैं कह देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है एक्स की, तो एक्स की इंटीग्रेशन आप नहीं पता कि आपने किसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। अगर आप एक्स के अलावा इसी की किसी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हैं, मीन्स के वाई से, जी से, ए बी सी डी से, तो उसकी इंटीग्रेशन और होगी। और आपके पास एक्स की रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन और होगी, तो आप तब तक इंटीग्रेशन नहीं बता सकते जब तक उसकी रिस्पेक्ट आपको पता नहीं होगी। तो हमने इंटीग्रेशन के पहले हम पावर रूल को डिस्कस करते हैं कि हमने इसकी पावर रूल कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के इंटीग्रल होते हैं, एक होता है आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल। जिसकी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, यानी कि इंटीग्रल के ऊपर लिमिट दी गई हो, जैसे कि ये मैंने लिखा है, उसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। जिसके ऊपर लिमिट नहीं दी गई होती उसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है एक्स रेज टू पावर एन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पावर रूल क्या होता है, तो आपने जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसका मतलब कि आपने इसकी पावर में एक ऐड कर देना है, और जो ऐड किया है जो पावर बनेगी उसी से हमने इसको डिवाइड कर देना है। देन प्लस हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये देखिए आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो हमने प्लस सी किया है। इसका मतलब है कि कोई जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन होती है तो एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड करते हैं। तो जब एरिया फाइंड करते हैं तो हमारे पास कोई कमी पेशी आती है, उस कमी पेशी को पूरा करने के लिए हम ये प्लस सी ऐड करते हैं। लेकिन जब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो जब हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंक्लूड नहीं करते। तो ये पावर रूल था। तो अब हमारे पास जो 8.1 है उसमें हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी एक फार्मूला है को हमने दो फंक्शंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसकी जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव आपको पता है कि कैसे होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इज एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आपके पास ये लिखा हुआ है, इसके ये रूल लिखा हुआ है हमारे पास जब हम डेरिवेटिव लेते हैं। क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जब हमने किसी दो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यू एंड वी का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये यू और वी दोनों डिपेंड कर रहे हैं एक्स के ऊपर, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेने हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड सॉरी प्लस, फिर आपके पास आ जाता है सेकंड फंक्शन इज एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है। तो ये आपके पास होता है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में हमारे पास एक अलग रूल बन जाता है। तो आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मीन्स कि मेरे पास यही दो फंक्शन है, u और v की हमने इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x लेनी है। तो ये हमने इसमें देखना, मैं कहता हूँ कि u मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये v मेरे पास सेकंड फंक्शन है। तो मैंने कैसे इसकी इंटीग्रेशन लिखनी है, तो इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन आती है फिर दूसरे की, वो v है, v हमारे पास दूसरा है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x दूसरे की आ गई। देन फार्मूले का माइनस होता है, अगेन इंटीग्रेशन आती है आपके पास, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव आता है जिसकी रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन करें, उसकी रिस्पेक्ट से हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। देन अगेन इंटीग्रेशन आती है सेकंड की, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब ये इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल की होल हमारे पास इधर भी इंटीग्रेशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होता है, हम देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन माइनस का सिंबल, देन इंटीग्रेशन ऑफ होल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर जो आपका इधर इसका सारे का आंसर आएगा उसकी अगेन हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हम कैसे हमने लगानी है। ये आपके जैसे कि मैंने ये आगे नीचे लिखा हुआ है ये वाला, फॉर एग्जांपल उसने लिखा हुआ है ये, ठीक हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यू को उसने फर्स्ट फंक्शन कह दिया, वी हमारे पास डी वी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको सेकंड फंक्शन के तौर पे यूज़ कर रहा है डी वी को हमारे पास, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट फंक्शन देखे उसने एज इट इज लिखा हुआ है यू। अब इसकी डी वी की इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको पता है कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपस में एंटी होते हैं, तो आपस में ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये जब डी वी की इंटीग्रेशन लेंगे वो क्या आ गया, वी आ गया। देन सिंबल माइनस का आ गया, फिर इंटीग्रेशन होल की, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी यू आएगा।
और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमारे पास अगेन वी आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन आती है। तो ये भी उसने लिखी हुई है, ये इंटीग्रेशन लिखी हुई है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन जो भी मैंने आपको बताई है फर्स्ट फंक्शन, फिर मैं एक बार ही लिख देता हूँ आपको। इसकी मैंने इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन माइनस का सिंबल, इंटीग्रेशन होल की, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ फिर सेकंड, देन इस होल की इंटीग्रेशन, वो dx। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि हमने फर्स्ट फंक्शन किसको चूज़ करना है और सेकंड फंक्शन किसको यूज़ करना है। उसका भी एक फार्मूला है, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ। ये जो मैं फार्मूला आपको बताऊँगा ये मोस्टली इंटीग्रेशन पे अप्लाई होता है, कुछ पे नहीं भी होता है। उसका मतलब है कि ये रूल है एक आई लेट, ये एक रूल होता है हमारे पास। ये बहुत सारी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन पे अप्लाई होता है, लेकिन मोस्टली पे अप्लाई नहीं भी होता। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके मुताबिक हम चूज़ कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट फंक्शन किसको चूज़ करना है। और फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये मोस्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे अप्लाई होता है और कुछ पे ये अप्लाई नहीं भी होता। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको पता लगे कि हमने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कैसे करनी है। अब ये देखें एक्स और कॉज एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है। तो अभी मैंने आपको आई लेट बताया, आई लेट। अब इसके मुताबिक आई का मतलब इनवर्स फंक्शन भी नहीं इसके अंदर मौजूद, लॉगरिथम फंक्शन भी मौजूद नहीं है, अलजेब्राइक फंक्शन मौजूद है जिसे हम एक्स कह रहे हैं, और टी मौजूद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए ए पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है। इसका मतलब कि हमें एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है। तो एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लिया, वो हमारे पास क्या आ गया, उसको हमने यू कंसिडर कर लिया। और डी वी हमारे पास क्या आ गया, सेकंड फंक्शन क्या आ गया, कॉज एक्स आ गया, उसको हमने सेकंड फंक्शन के तौर पे यूज़ कर लिया। डी एक्स, इसको पूरे को हमने क्या ले लिया, सेकंड फंक्शन ले लिया आपके पास। तो आप एक नए मेथड से भी कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन में एक्स को ले लेता हूँ, तो मैं इधर सीधी सीधी इंटीग्रेशन लिख के देता हूँ आपको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो क्या आ जाएगा, कॉज एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी एक्स ओवर डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स, और मैं नीचे लिख रहा हूँ डी एक्स, फिर इस होल की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, एक्स आपका एज इट इज़ आ गया ये वाला, और कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स होती है आपके पास, साइन एक्स। देन ये माइनस सिंबल, डी एक्स ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव वन हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, वन हो गया। तो इंटीग्रेशन ये लगाएं, और कॉज की फिर ये इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, साइन होती है, साइन एक्स और डी एक्स। तो मीन्स कि आपके पास एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स बच गया। तो देखें इधर भी यही है आपके पास, एक्स कॉज एक्स एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। अब आपके पास एक्स साइन एक्स एज इट इज़ आ गया, फिर साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोज, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये कोज आ गया। और जब इंटीग्रेशन होल सिंपल ख़त्म हो जाएगा तो हमने उसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमने अप्लाई कर देनी है। तो ये एक तरीका था हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करने का हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि हमारे पास ये एक ही सिंबल है, एक ही फंक्शन है, नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसे हमने आपको पता है कि जिसके साथ कुछ ना मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसके साथ हम वन मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब हमने इसके मुताबिक चूज़ करना है कि हमने फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, सेकंड फंक्शन किसे लेना है। तो आपको पता है कि आई लेट था, आई लेट में हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन पहले आ रहा है, अलजेब्राइक फंक्शन बाद में आ रहा है। आई वन को मैं अलजेब्राइक कंसीडर कर रहा हूँ। तो आप नेचुरल लॉग को एज अ फर्स्ट फंक्शन लोगे, तो देखें इधर भी आप अप्लाई कर लो, नेचुरल लॉग को फर्स्ट फंक्शन में अप्लाई करके आप अप्लाई कर दो, ये वाला फार्मूला लगा दो आप इसके ऊपर। यू को क्या कंसीडर करोगे, फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग, और डी वी को आप क्या कंसीडर करोगे, डी एक्स, मीन के वन डी एक्स, ये वन डी एक्स, वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास। और अगेन आपने जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़ आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो एक्स आ गई यहाँ पे आपके पास। देन सिंबल माइनस का ये आ गया आपके पास, अगेन इंटीग्रेशन। आपको पता है नेचुरल लॉग
नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। फिर सेकंड की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गई है, एक्स आ गई है। ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, आपके पास अगेन क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -x। तो जैसे है ये हमने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन इसकी करनी होगी। इस तरह आपने यही भी एग्जांपल देख लें आप, एक्स स्क्वायर है और ये पावर एक्स है। तो आई लेट में एक्स स्क्वायर पहले फंक्शन आता है, अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सप्लेनेशन बाद में आता है। तो आपने एक्स स्क्वायर को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है और ई पावर एक्स को सेकंड फंक्शन लेके चलना है। देन आपने इंटीग्रेशन करनी है, वो वाला फार्मूला जो मैंने ऊपर बताया उसके मुताबिक पुट करें तो आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा जो इसके मुताबिक इसका निकला होगा आपके पास। देन ये देखें, इसके ऊपर वो आपका आई लेट वाला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें कॉस फंक्शन को, ये आपके पास क्या होता है, आई लेट होता है ना हमारे पास, टी पहले आता है, ई बाद में आता है, लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज अ फर्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे इस वाले में, और टी को हम सेकंड फंक्शन चूज़ करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आई लेट मोस्टली पे यूज़ होता है लेकिन कुछ पे नहीं भी होता। तो आपके पास जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉज को हमने फर्स्ट फंक्शन नहीं लेना, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में फंक्शन लेना है। तो इसमें आपने फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, ई रेस्ट पावर एक्स को, और सेकंड फंक्शन किसको लेना है आपने, कॉज एक्स को। तो देन आपने इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देनी है, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ये कॉज एक्स की कॉज रेस्ट पावर एन एक्स है, तो आप इसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। उसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कॉज एन रेस्ट पावर -1x और कॉज एक्स कर दिया। आपको पता है कि कॉज ऑफ n-1x में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया कॉज ऑफ एक्स में। आपको पता है कि बेसिस आपस में सेम हो, पावर आपस में ऐड होती हैं, देन आपके पास n-n+1 होगा। तो आपके पास अगेन पहले फिर क्या आ जाएगी, n ही पावर आ जाएगी, इसलिए उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब उसने इसमें देखें कॉज की जो लोएस्ट पावर थी उसको आप सेकंड फंक्शन चूज़ कर लिया और हाईएस्ट पावर को उसने फर्स्ट फंक्शन चूज़ कर लिया। तो उस तरह उसने इसकी इंटीग्रेशन की है। इंटीग्रेशन करने के बाद ये इसका एक रिलेशन डेवलप होता है जो कि ये आपके पास आता है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ना समझ आए तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके आप सेंड कीजिएगा। ये आपके पास फार्मूला आता है, तो इसके मुताबिक आपने इसको रिडक्शन फार्मूला के मुताबिक इसको आपने सॉल्व करना होगा कि कॉज रेस्ट पावर एन एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गई है, दिस वन आ गई है। तो ये आपके पास 8.1 में जस्ट आपके पास क्या आता है, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन थी आपके पास। पहले तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल को किया है, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल को करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या होगी, पावर इन्वॉल्व हो जाएगी आपके पास, यानी कि लिमिट इन्वॉल्व हो जाएगी, इंटीग्रल की लिमिट इन्वॉल्व हो जाएगी। प्रोसीजर वही है, जब आपका लास्ट में जब आपके पास इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, जब इंटीग्रल डिसअपीयर हो जाएगा तो देन आपने लिमिट अप्लाई करनी होगी। वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये फंक्शन दिया हुआ है, देन अगेन एक अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपको पता है कि अलजेब्राइक फंक्शन को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। उससे इसकी इंटीग्रेशन कर दी है। इंटीग्रेशन के बाद ये देखें, ये हिस्से में इंटीग्रेशन खत्म हो गया, उसने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी है। आपको पता है कि लिमिट कैसे अप्लाई होती है, अपर लिमिट पहले अप्लाई होती है, बाद में माइनस का सिंबल आता है, फिर लोअर लिमिट हम पुट करते होते हैं फंक्शन के अंदर। पहले इसने 4 पुट किया इसके अंदर फंक्शन के अंदर, तो आपके पास ये आ गया आपके पास। देन माइनस फार्मूले का आ गया, जब हम 0 पुट करेंगे, माइनस फार्मूले का आ गया, जब 0 पुट करेंगे तो जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे ये सारे का सारा फंक्शन 0 बन जाएगा, तो ये 0 हो गया। देन ये माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, बीच में इंटीग्रेशन किसकी रह गया, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स की। तो जब ई रेस्ट पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे अगेन माइनस ई रेस्ट पावर एक्स आएगा। तो जब फिर हम इसके ऊपर अगेन अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपका सिंप्लीफाई होके दिस वन आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ही आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी। बाकी आप इसको, ये टेबलर फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस सिंपल वे से इसकी इंटीग्रेशन करें आप। ठीक हो गया।